तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट का एपिसोड 3। शुरू के 2 एपिसोड हम देख चुके हैं, मैंने रिकॉर्ड करके डाल दिया है, आपको यहाँ पे थंबनेल दिखाई दे रहा होगा दोनों वीडियो का। ठीक है, अब हम चल रहे हैं पार्ट 3। तो एपिसोड 3, उससे पहले हम देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ लिया था कि सेंसेक्स क्या होता है, ठीक है, और निफ्टी क्या होता है, मतलब एनएससी क्या होता है और निफ्टी क्या होता है, बीएससी क्या होता है, सेंसेक्स क्या होता है, ये हमने पढ़ लिया था। अब उसके बाद हम चल रहे हैं तीसरी चीज पे। तीसरा अब हम करने जा रहे हैं। तीसरा अब हम, जैसे मान लो मैं यहाँ पे आपको, अब हम देखते हैं निफ्टी 50 क्या होता है। आपने सुना होगा निफ्टी 50, ठीक है। अब निफ्टी 50 क्या होता है ये जानेंगे हम। इसको थोड़ा बोल्ड कर लेते हैं। अब निफ्टी 50, निफ्टी हमें पता है कि जो निफ्टी है वो एनएससी का क्या है, इंडेक्स है ना। और 50 क्या है, टॉप 50 कंपनीज जो हैं, टॉप 50 कंपनीज, यानी कि जिनका मार्केट कैप ज्यादा है, वो कंपनीज जिनका मार्केट कैप ज्यादा है, और वो कंपनीज जो कि ब्लू चिप कंपनीज है। ज्यादातर इसमें ब्लू चिप कंपनीज होती हैं, ठीक है। तो ये जितनी भी, ये जो निफ्टी 50 इसके अंदर टॉप 50 कंपनीज है, और ये क्या है, अलग अलग सेक्टर्स के हैं, डिफरेंट सेक्टर्स के हैं। तो इससे क्या बना हुआ है, निफ्टी 50 बना हुआ है। तो यहां तक पता चल गया आपको निफ्टी 50 क्या होता है। अब हमने एक चीज देखा कि इंडिया के अंदर 2 फेमस स्टॉक एक्सचेंज है, एक है एनएससी और एक है बीएसई। एनएससी का हमने देखा निफ्टी है, निफ्टी इंडेक्स है, और बीएससी का हमने देखा सेंसेक्स है ना, सेंसेक्स है। निफ्टी के अंदर 50 कंपनीज और सेंसेक्स के अंदर 30 कंपनीज है टॉप की, जो कि अलग अलग किसके अंदर है, अलग अलग सेक्टर्स के अंदर है। नाउ अब हम देखने वाले हैं वर्ल्ड इंडेक्स। वर्ल्ड इंडेक्स के अंदर हमें पता है अमेरिका का जो है, अमेरिका यानी कि यूएस का जो है वो है हमारा नैस्डैक, ठीक है। अमेरिका का है नैस्डैक, और डॉ जोन्स है, और यूरोपियन इंडेक्स। तो हमने देखा वर्ल्ड इंडेक्स के अंदर अमेरिका यानी यूएसए का जो इंडेक्स है वो है नैस्डैक और डॉ जोन्स, ठीक है। यूरोपियन इंडेक्स के अंदर एफटीएससी किस चीज का है, एफटीएससी है हमारा यूके का, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम। ऐसे बहुत सारे क्या है, अलग अलग टाइप के इंडेक्स है। जैसे शंघाई क्या है, चाइना का है, ठीक है। तो ये सारी चीजें अलग अलग टाइप के इंडेक्स हैं। नाउ उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे जो है वो देखेंगे, आगे हम देखेंगे कि ये जो नैस्डैक है, ये जो अमेरिकन मार्केट है, इसकी टाइमिंग क्या है। अमेरिकन मार्केट की टाइमिंग क्या है, अमेरिकन मार्केट की टाइमिंग है शाम को 7 बजे। ये जो शाम के 7 बजे है, ये किसका शाम के 7 बजे है, इंडिया का शाम के 7 बजे। यानी इंडिया में जब शाम के 7 बज रहे होते हैं तब क्या होता है, अमेरिकन मार्केट तब जाके स्टार्ट होता है। इसका मतलब जो अमेरिका का जो वो होगा, क्या कहते हैं, इंडेक्स होगा, उसमें जो भी चेंजेस होंगे वो नेक्स्ट डे किस पे दिखाई देगा, इंडियन मार्केट के अंदर। इसीलिए कहते हैं ग्लोबल मार्केट का इफेक्ट किसके अंदर पड़ता है, इंडियन मार्केट के अंदर पड़ता है, ठीक है। रीजन पता चल गया क्यों। अब नाउ उसके बाद हम आगे देखते हैं। अब एक चीज आता है, आपने देखा होगा मार्केट कैपिटलाइजेशन, इसके बारे में समझते हैं हम। मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या होता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है कि कोई भी कंपनी है, मार्केट में उसने कितनी हिस्सेदारी ले रखी है। जैसे मान लो एक ए लिमिटेड है, उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है 5000 करोड़ का है, ठीक है। और बी लिमिटेड जो है उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन मान लो 8000 करोड़ का है, 8000 करोड़ का है। तो अब ये मार्केट कैपिटलाइजेशन निकलता कैसे है, मार्केट कैपिटलाइजेशन निकालते कैसे हैं। तो मार्केट कैप निकालने का फॉर्मूला जो है वो है नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय प्राइस ऑफ शेयर्स, ठीक है। और वो भी कौन से प्राइस को बोलते हैं हम,
करंट मार्केट प्राइस, CMP, करंट मार्केट प्राइस, यानी कि मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, करंट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। यहां पे मैं ढंग से लिख देता हूं, यहां पे हम बोलेंगे CMP ऑफ शेयर्स, यानी करंट मार्केट प्राइस जो है शेयर का, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको जब हम इनटू कर देंगे नंबर ऑफ शेयर से, तो फिर क्या निकल जाता है, उस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन निकल जाती है। एग्जांपल के लिए अगर मान लो कोई बैंक है एक्स, कोई बैंक या फिर कोई कंपनी XYZ लिमिटेड, उसके मार्केट में 5 लाख शेयर्स हैं, 5 लाख शेयर्स हैं, और जो अभी जो वो मार्केट में जितने पे ट्रेड हो रहा है, मार्केट में जो भी उसका प्राइस चल रहा है वो मान लो 100 रुपए है। तो इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, 5 करोड़। तो इसका मतलब 5 करोड़ रुपए जो है वो क्या है, इसका मार्केट कैप है। समझ में आया मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब। नाउ अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं कुछ वेबसाइट्स, कुछ चैनल्स में आपको बताने जा रहा हूं जिसके थ्रू आप स्टॉक मार्केट की न्यूज ले सकते हैं, जहां से इंफॉर्मेशन आपको मिल सकता है। ये तो आपने बेसिक तो स्टॉक मार्केट चल रहा है, ठीक है, लेकिन आपको डेली अपडेट रखना पड़ेगा अपने आप को कि मार्केट में क्या क्या हो रहा है, दुनिया में क्या क्या चीजें हो रही है मार्केट से रिलेटेड, जो कि स्टॉक मार्केट को इफेक्ट करेंगी। तो कुछ यूजफुल, ठीक है, प्लेटफॉर्म्स या हम बोल सकते हैं वेबसाइट्स मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले जो है वो है मनी कंट्रोल, दूसरा जो है, सबसे पहला मनी कंट्रोल, दूसरा है आपका CNBC आवाज टीवी, है ना, CNBC आवाज क्या है, टीवी चैनल है। तीसरा आपका है BSE इंडिया, BSEindia.com। चौथा आपका है NSE इंडिया, NSEindia.com। पांचवा आपका है, पांचवा आप क्या देख सकते हो, जी न्यूज देख सकते हो, जी बिजनेस, जी न्यूज नहीं, जी बिजनेस। छठा आप क्या देख सकते हो, ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स, ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स, ठीक है। ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इसको हाईलाइट कर दूं, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं कि ये जो है वो बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार लगा लो, स्टार, ठीक है। ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, यहां से आप ये जितनी वेबसाइट्स हैं, इसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा एड्स भी आते हैं, लेकिन जो tradingeconomics.com है ये बिल्कुल स्टैंडर्ड वेबसाइट है, बहुत ही स्टैंडर्ड वेबसाइट है। इसके अंदर आपको कि मार्केट, किसका मार्केट डाउन गया, किसका मार्केट अप गया, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया था, यहाँ पे मैंने क्या एग्जांपल दिया कि अगर नेस्डेक यानी अमेरिकन इंडेक्स, अगर अमेरिकन इंडेक्स जो है अगर डाउन होगा तो नेक्स्ट डे किस पे, इंडिया पे इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो हम कैसे चेक करेंगे कि अमेरिका का इंडेक्स डाउन है या फिर अप है, तो वो कहां से दिख जाएगा आपको, वो आपको दिख जाएगा tradingeconomics.com से। यहां से आप फॉरेक्स का भी देख सकते हो, है ना, यानी करेंसी मार्केट का भी देख सकते हो आप, कमोडिटी का भी देख सकते हो, और इक्विटी मार्केट भी देख सकते हो। एक चीज याद रखना, सबसे पहले फॉरेक्स, उसके बाद आता है कमोडिटी, सबसे लास्ट में आपका आता है क्या है, इक्विटी। यानी इक्विटी बहुत ही छोटा है, सबका बाप क्या है, फॉरेक्स है, सबका बाप है फॉरेक्स। यहां तक आया बात समझ में। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नाउ अब हम देखते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग कौन सी कंपनी जो है वो मिड कैप कहलाती है, कौन सी कंपनी जो है वो लार्ज कैप कहलाती है, ठीक है, इसके बारे में हम देखने वाले हैं। इसके 3 हिस्से कर लेते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। देखो भाई, एक होती है लार्ज कैप कंपनी, एक होती है मिड कैप और एक होती है स्मॉल कैप कंपनी। ध्यान से देखना, एक होती है लार्ज कैप, एक होता है स्मॉल कैप और एक होता है मिड कैप। लार्ज कैप वो कंपनी होती है जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है 10,000 करोड़ से ज्यादा होता है, ठीक है, 10,000 करोड़ से ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, लार्ज कैप कंपनी है, यानी उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है, ज्यादा है।
मिड कैप कंपनी कौन सी कंपनी होती है? जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 2000 करोड़ से ज्यादा होता है, ये करोड़ है, 2000 करोड़ से ज्यादा होता है और 10,000 करोड़ से कम होता है। इसका मतलब इनके बीच में है, 2000 करोड़ से 10,000 करोड़ के बीच में होता है। और स्मॉल कैप कंपनी क्या है? अप टू 2000 करोड़, ठीक है, 2000 करोड़ तक जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है, ठीक है, इसका मतलब क्या है? वो स्मॉल कैप कंपनी है। 2000 से ज्यादा और 10,000 से कम है तो फिर वो मिड कैप कंपनी है, और अगर 10,000 से ज्यादा है तो फिर वो क्या है? लार्ज कैप कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी। यहां तक आ गया समझ में ना? अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको कुछ चीजें बताने जा रहा हूं, ठीक है, ध्यान से सुनना। इसके लिए हम वेबसाइट जा रहे हैं ओपन करने। जैसे अभी मैं एक वेबसाइट ओपन करने जा रहा हूं, जैसे मनी कंट्रोल ही ओपन कर लिया मैंने, ठीक है, मनी कंट्रोल ओपन कर लिया। मनी कंट्रोल ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ कोई कंपनी। जैसे मैं अगर जैसे यहाँ पे टाटा पावर मैंने सर्च कर लिया, तो यहाँ पे ऐड बहुत आता है यार, मैंने टाटा पावर सर्च कर लिया। ये देखो टाटा पावर, ये जो ग्रीन है, ये जो ग्रीन है, ये ग्रीन क्या दिखा रहा है? ये जो ग्रीन है आपको दिख रहा होगा, ये देखो माउस से मैं दिखाता हूं, ये जो ग्रीन है, ये ग्रीन है। इसका मतलब क्या है कि इतने रुपए 3.40, इतने पॉइंट क्या है? मार्केट ऊपर गया हुआ है। ग्रीन का मतलब ऊपर, और ब्लैक का मतलब स्थिर है, और रेड का मतलब डाउन है, ठीक है। अब डे रेंज का मतलब क्या है कि एक दिन में ये 246.85 यानी 246.85 से लेकर 251.85 तक जाता है, ठीक है। और अभी ये हाई पे है अपने डे के। 52 वीक का रेंज दे रखा है, ठीक है। एल मतलब लो और एच मतलब हाई, यानी यहां से लोवेस्ट यहां तक गया है। ये देखो 251 टाटा पावर का है, 251 है। अब देखो ये जो टाटा पावर दिख रहा है आपको, ये जो टाटा पावर है, ये जो टाटा पावर है, इसमें ये जो 251 है, ये जो 251 है, ये क्या है? इसका भी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है। और ये जो ग्रीन कलर में ये दिख रहा है, इसका मतलब इतना अप गया है। ये देखो डे रेंज दिखा रहा है, इसका मतलब ये लोवेस्ट है और ये हाईएस्ट है डे का, और ये 52 वीक का भी दिखा रखा है, और ये ग्राफ है। चलो अब नीचे चलते हैं। ये देखो ओपन मतलब ये जो है लास्ट टाइम जब ओपन हुआ था 248 पे ओपन हुआ था, यानी जब मार्केट खुला था 9:15 पे, तब ये कहां से स्टार्ट हुआ था? 248 पे। और पिछले दिन यानी कि अगर मंडे को क्लोज हुआ, सॉरी मंडे को अगर मार्केट ओपन हुआ तो लास्ट क्लोज कब हुआ होगा? फ्राइडे को, क्योंकि मंडे टू फ्राइडे मार्केट ओपन होता है। तो फ्राइडे को जब क्लोज हुआ है तो इसका मतलब उसे हम क्या बोलते हैं? प्रीवियस क्लोज। तो प्रीवियस क्लोज कितने में हुआ है? 248 पे। इसका मतलब जहां से क्लोज हुआ है वहीं से ओपन हुआ है। वॉल्यूम देखो, दिन में, एक दिन में कितना यूनिट, कितने शेयर्स बेचे गए हैं, और वैल्यू कितनी है उसकी? 17,534 लाख का शेयर एक दिन में बिका है, सिर्फ टाटा पावर का, ठीक है। अब ये देखो हाई, यानी एक दिन का हाई देखो क्या है? 251.85, और लो कितना है? 246.85। अपर सर्किट लिमिट, एलसी मतलब अपर सर्किट लिमिट, ठीक है, एफसी मतलब अपर सर्किट लिमिट, और एलसी मतलब लोअर सर्किट लिमिट। अब इसका मतलब बताता हूं मैं। ये देखो यहां पे देख लो, मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है? 80,000 करोड़। मैंने क्या बताया? 10,000 करोड़ से अगर ज्यादा है तो फिर वो क्या है? लार्ज कैप कंपनी है। तो ये क्या है? लार्ज कैप है, ठीक है। अब हम इस पे फोकस करते हैं, इतने एरिया पे, हाई से लेके यहां तक। देखो एक दिन में हाई कितना गया? 251, लो कितना है? 246.85। अपर सर्किट लिमिट, अपर सर्किट लिमिट का मतलब यह है सबसे ऊंचा, सबसे ऊपर, यानी कि मार्केट, यानी कि जो मार्केट है जैसे ही वो 272 पे चला जाएगा, 272.80 लेवल को टच करेगा, इतने प्राइस को टच करेगा, क्या हो जाएगा? ट्रेडिंग बंद कर दी जाएगी। समझ में आ गया? अपर सर्किट लिमिट का मतलब क्या है कि सबसे हाई, यानी जो लिमिट आज का सेट हो गया, जैसे आज मार्केट जैसे यहां पे ओपन हुआ था 248 पे, अगर वो एक दिन के अंदर ट्रेड होते होते उसकी वैल्यू बढ़ते बढ़ते, प्राइस बढ़ते बढ़ते 272.80 चली गई, तो उसे क्या बोलेंगे? अपर सर्किट टच कर लिया, तो क्या हो जाएगा? ट्रेडिंग बंद हो जाएगा, उस दिन के लिए बंद कर देंगे ट्रेडिंग, ठीक है। लोअर सर्किट लिमिट, लोअर सर्किट लिमिट का मतलब होता है कि जैसे अपर सर्किट लिमिट मतलब ऊपर, लोअर सर्किट लिमिट मतलब नीचे, यानी 248 से ओपन हुआ और क्या हुआ? फ्लक्चुएशन होते 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 मार्केट क्या हुआ? नीचे गिर गया, ठीक है, मार्केट नीचे गिर गया। जैसे यहां पे टच होगा तो इसे क्या बोलेंगे कि लोअर सर्किट टच हो गया है, फिर वहां भी ट्रेडिंग बंद कर देंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखाता हूं,
जैसे मान लो ये जो है आपका, ये आपका CMP है जो कि 248 चल रहा था, ठीक है। यहां पे जो है, यहां पे अपर सर्किट है, ठीक है, अपर सर्किट है जो कि 272 पे है, और यहां पे जो है वो है आपका लोअर सर्किट है, यहां पे, और ये कितना है 223, ठीक है। अगर कलर चेंज करता हूं मैं, अगर देखो मार्केट अगर अप ऐसे मार्केट ऐसे करके अप डाउन करके ऐसे जाता है, अगर उसी दिन अगर मार्केट ने 272 को टच कर लिया तो इसका मतलब क्या बोलेंगे, अपर सर्किट टच हो गया है। जैसे अपर सर्किट टच होगा, ट्रेडिंग उस दिन के लिए ट्रेडिंग क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, ठीक है। ऐसे अगर ऐसे करके लोअर सर्किट को टच कर लिया, इस प्राइस लेवल को टच कर लिया 223 को, तो यहां भी क्या हो जाएगा, NSE या फिर BSE क्या कर देगी, स्टॉप कर देगी, किस चीज को, ट्रेडिंग को। समझ में आ गया, अपर सर्किट और लोअर सर्किट। अब ये अपर सर्किट और लोअर सर्किट डिफाइन कैसे होता है, देखो अब हम देखते हैं ये जो अपर सर्किट या जो लोअर सर्किट होता है, अपर सर्किट या फिर लोअर सर्किट जो होता है वो कैसे होता है, वो या तो 2% होगा, या तो 5% होगा, या तो 10% होगा, या तो 20% होगा, किसका, उस शेयर के प्राइस का। उस शेयर का जो भी प्राइस चल रहा है, मान लो उसका प्राइस चल रहा है 248 उसका प्राइस चल रहा है, 248 प्राइस चल रहा है, इसका हम क्या निकालते हैं, इसका जैसे मान लो मैं 10% निकालता हूं, यानी 248 का 10% कितना आ गया, 24.8, यानी 24.8। इसका मतलब 248 में 24.8 को अगर मैं प्लस कर दूं 272.8, तो यानी 272.8, यानी अगर यहां पे जैसे ही प्राइस गया, 10% लिया मैंने, हो सकता है 2% में अपर सर्किट लगा दे, 5% में अपर सर्किट लगा दे, 10% में लगा दे, 20% में लगा दे, लेकिन यहां पे जैसे मान लो पिछले वाले में 10% पे लगाया था, जैसे 10% पे अपर सर्किट लगा, इसका मतलब जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, ठीक है, जितने पे ओपन हुआ है, जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, प्रीवियस क्लोज जो हुआ था, उसका क्या करो, 10% ले लो, इसमें ऐड कर दो, यही आपका क्या हो जाएगा, ऐड किया तो अपर लिमिट, और 248 में से 24.8 को अगर भी मैं माइनस कर दूं, 20, ये तो 0 है, माइनस कर दूं तो ये आ जाएगा 223.20। इसका मतलब ये हमारा क्या आ गया, लोअर लिमिट। अब हम चेक करते हैं कि इसका अपर लिमिट और लोअर लिमिट कितना था। ये देखो आप, अपर लिमिट कितना था 272.80, और हमारा कितना आया, ये देखो हमारा कितना आया है, हमारा अपर लिमिट, ये देखो हमारा अपर लिमिट कितना आया है 272.8, है ना, उतना ही आया है। इसी तरीके से अब हम देखते हैं लोअर लिमिट देखते हैं, लोअर लिमिट कितना है 223.20। अब देखो यहां देखो हमारा, ये देखो 223.20, समझ में आया। इसका मतलब इसमें जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट लिया है वो कितने पे लिया है, 10% पे। यहां तक आ गया समझ में। ये तो था प्राइस, यानी इक्विटी के लिए, किसी स्पेसिफिक कंपनी के लिए। अब पूरे इंडेक्स देखो, मैं बता दूं, कंपनी के जो शेयर्स होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, वो ट्रेड होते हैं, यानी इक्विटी भी ट्रेड होती है। और ये जो इंडेक्स होते हैं, ये जो सेंसेक्स होता है, ठीक है, ये जो निफ्टी होता है, ये भी क्या होते हैं, ये दोनों भी ट्रेड किए जाते हैं, ठीक है। तो इनका जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट है वो क्या होता है, इनका जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट होता है वो या तो 10% में होगा, या तो 15% में होगा, या फिर 20% में होगा। समझ में आ गया। अब देखो, जैसे ही 10% अप गया या फिर लो गया तो क्या हो जाता है, ट्रेडिंग को क्लोज कर देते हैं फॉर 1 आवर। और जैसे 20% अगर अप चला गया या फिर 20% डाउन चला गया तो फिर ट्रेडिंग क्लोज कर देते हैं। कितने टाइम के लिए ट्रेडिंग क्लोज करते हैं, फॉर 1 डे, यानी उस दिन के लिए, ठीक है, उस पूरे दिन के लिए ट्रेडिंग क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, अगर 20% अप चला गया फिर 20% डाउन चला गया तो।
समझ में आ गया? आई होप आपको इस वीडियो में मजा आया होगा, बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होंगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। मैं कुछ नहीं छोड़ने वाला, सारी चीजें सिखाऊंगा। ठीक है, पूरा स्टॉक मार्केट का पूरा कोर्स लेके आ रहा हूँ, बहुत सारी चीजें सिखाऊंगा। थैंक यू।